Good evening to all of you. This is Khushi, your host for this beautiful evening. आप सभी को मेरा बहुत बहुत प्यार भरा नमस्ते। मेरा नाम खुशी है और मैं आप सभी का तहे दिल से स्वागत करती हूँ आज के इस स्पेशल शानदार सेशन वर्कशॉप डायरेक्ट सेलिंग एक्सीलेटर डे 2 में। और आप सभी की तालियों की गड़गड़ाहट और कमेंट बॉक्स में आप सभी के प्यार के साथ मैं अभी इनवाइट करने वाली हूँ अवर ग्रेट यंगेस्ट स्पीकर डायरेक्ट सेलिंग कोच मिस्टर एन के चौधरी सर को। सो प्लीज सर, मोस्ट वेलकम, आप आए और इस सेशन में जान डालें। थैंक यू सो मच एवरीवन, प्लीज मोस्ट वेलकम सर। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच। और आपने जो वार्म वेलकम किया है और सब लोगों की जो एनर्जी दिख रही है उसके साथ आज के इस सेशन का हम शुरुआत करेंगे। जैसा कि डे वन के दिन हम लोगों ने समझा था कि आखिर ये एक्सेलरेटर जो वर्कशॉप है ये किन लोगों के लिए है और कौन है जिन्हें इस वर्कशॉप की सबसे ज्यादा जरूरत है। तो जो हमारे कोर पीपल्स होते हैं, जो नए लोग जिन्हें हम ज्वाइन कराते हैं, उनके लिए ये जो है वर्कशॉप बनाई गई है। क्योंकि सबसे पहले सब कुछ आपके माइंड में क्लियर होना जरूरी है, देन आप सामने वाले के माइंड तक अपना इंफॉर्मेशन, अपना नॉलेज ट्रांसफर कर पाओगे। सो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं मैं आज के सेशन में। और आज लगभग 9 मिनट ऊपर हो चुके, जैसा कि खुशी मैम ने बताया। देखिए, हम लोगों को टाइम का रिस्पेक्ट करना होगा। अगर हम लोगों ने समय का रिस्पेक्ट कर लिया तो ये समय हमारा रिस्पेक्ट कर लेगा। सो आप सबको मैं कहना चाहूंगा कि आप सब जरूर से टाइम से जो है ज्वाइन करें। मैंने आज भी देखा था करीब करीब 40 से 50 लोग 8 बजे ज्वाइन हो चुके थे, तो उनको सबको कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूंगा। देन आज का हमारा सेशन हम स्टार्ट करते हैं। नमस्कार साथियों, आज का ये जो वेबिनार है हमारा, दोबारा से हम उसी एक्सीलरेटर की बात करेंगे जिस एक्सीलरेटर से हम अपनी बाइक की स्पीड अचानक बढ़ा लेते हैं, जिस एक्सीलरेटर से हम अपनी कार की स्पीड अचानक से बढ़ा लेते हैं, उसी एक्सीलरेटर से हम हमारे बिजनेस की स्पीड अचानक से बढ़ाएंगे। सो ये ट्रेनिंग हमारे सीएमडी सर के द्वारा हम लोगों के लिए कंडक्ट की जा रही है। मैं आप सबसे अनुरोध करना चाहूंगा कि हमारे सीएमडी सर के लिए एक बार आप लोग कमेंट बॉक्स में आए और कमेंट बॉक्स में आकर कृतज्ञता अर्पित करें। क्योंकि जिसने हमारे लिए एक ऐसा सिस्टम बनाया है, देखिए डायरेक्ट सेलिंग के अंदर 3 चीजें हैं: प्रोडक्ट, प्लान एंड एजुकेशन सिस्टम। इन तीन से चौथी कोई चीज है नहीं। प्रोडक्ट, प्लान एंड एजुकेशन सिस्टम। प्रोडक्ट बहुत शानदार होने चाहिए, प्लान जबरदस्त होना चाहिए, लेकिन एजुकेशन सिस्टम उससे भी शानदार होना चाहिए। मैंने देखा है कि हम लोग क्या करते हैं, नॉलेज हमारे तक रख लेते हैं। हम तो गेन कर सकते हैं नॉलेज, लेकिन जो नए डिस्ट्रीब्यूटर्स को हम जोड़ते हैं, जिन्हें हम नए नए इस बिजनेस में लेकर आते हैं, उन लोगों तक हमारा नॉलेज जो है डुप्लीकेट नहीं हो पाता। तो उसी के लिए सर ने ये सारी ट्रेनिंग्स आप लोगों के लिए जो है कंडक्ट कराई हैं। डायरेक्ट सेलिंग एक्सीलरेटर, इसके माध्यम से हर एक व्यक्ति के वाई का क्लियर होगा। पहले तो वाई क्लियर होगा कि डायरेक्ट सेलिंग क्यों करना है, देन स्टेप बाय स्टेप कौन सी स्किल कब काम आने वाली है वो हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। थोड़ा फैक्ट, थोड़ा फिगर, थोड़ी चीजें इसमें डाल के, है ना, एक के बाद एक स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। स्वागत करता हूं आप सभी का डे 2 में। डे 1 अगर आपका मिस हुआ है तो आप रिकॉर्डेड सेशन सुन सकते हैं। फर्स्ट टाइम ये पूरा पूरा वर्कशॉप आप सबके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है। सेकेंड टाइम हो सकता है मे बी चार्जेड। तो आप लोगों को इस चीज का ध्यान रखना है। आपको डे 1 में केवल हमने वाई फैक्टर पे काम किया था, डायरेक्ट सेलिंग क्या और क्यों पे क्या काम किया था, पूरा का पूरा डायरेक्ट सेलिंग क्या है और उसे क्यों करना है ना। अब कैसे करना है इस पे आज थोड़ा सा हम डिस्कशन करेंगे। साथ में हम कुछ प्रोफाइलिंग की बात करेंगे, हमारी कंपनी की प्रोफाइल की हम बात करेंगे आज। स्टार्ट करते हैं। मैं नंद किशोर चौधरी बना रहूंगा अंत तक आप सभी के साथ इस डायरेक्ट सेलिंग एक्सीलरेटर में। इसके माध्यम से हम हमारे बिजनेस के कोर प्रिंसिपल समझेंगे, इसके माध्यम से हम हमारे बिजनेस को बढ़ाएंगे। आगे बढ़ते हैं। देखिए, हमारा सेशन स्टार्ट होता है एक गोल्डन स्टेटमेंट के साथ। और स्टेटमेंट क्या है? देयर इज नो एंड ऑफ एजुकेशन, इट इज नॉट दैट यू रीड अ बुक, पास एन एग्जामिनेशन एंड फिनिश विथ एजुकेशन। द होल ऑफ लाइफ फ्रॉम द मोमेंट यू बोर्न टू द मोमेंट यू डाई इन अ प्रोसेस ऑफ लर्निंग। यानी कि सीधा सा मतलब क्या हुआ इसका कि नॉलेज, एजुकेशन केवल वो नहीं है, शिक्षा केवल वो नहीं है कि हमने किसी एक किताब को लिया, उस किताब को पढ़ा और फिर एक एग्जाम दिया और वहां से हमें एक रिजल्ट शीट मिल गई। ये नहीं होता नॉलेज, ये नहीं होता शिक्षा, ये नहीं होता एजुकेशन, है ना। एजुकेशन क्या होता है? जब से हमने जन्म लिया
तब से हम क्या क्या चीजें सीख रहे हैं। हम इस बिजनेस को शुरुआती दौर में जब शुरू करते हैं तो बहुत सारी स्किल्स ऐसी होती है जिन्हें सीखना हमारे लिए बहुत आवश्यक होता है। सो हम कैसे स्टेप बाय स्टेप चीजें सीख रहे हैं, समय के साथ अपने आप को अपडेट कर रहे हैं, ये चीज मैटर करता है। यानी कि सीखने की कोई लिमिट नहीं होती, सीखने की कोई भी एज नहीं होती, है ना। सीखना, कहते हैं ना कि जिस आदमी ने सीखना बंद कर दिया उसने जीतना बंद कर दिया। तो लगातार हमें सीखते रहना है और जीतते रहना। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा इस मार्केट की बात कर लेते हैं। दोबारा से हम लास्ट क्लास के थोड़ा सा अंदर जाते हैं ताकि इसको कनेक्ट कर पाए। पिछली क्लास में हमने डायरेक्ट सेलिंग क्यों करना है उस पर बहुत डिटेल जो है डिस्कशन किया था। वाई फैक्टर पे डिटेल डिस्कशन किया था कि हमें क्यों करना है ना। अब देखिए, हमें इसलिए करना है क्योंकि ग्लोबल डायरेक्ट सेलिंग का मार्केट जो कि 2020 के अंदर 240 बिलियन डॉलर का था, 2020 के अंदर 240 बिलियन डॉलर का था, आने वाले 10 साल के अंदर ये डबल होने वाला है। यानी कि पिछले जब से डायरेक्ट सेलिंग चल रही है तब से आज तक 2022 तक जो मार्केट कैपिटल 240 का था, वो आज से आने वाले 10 साल के अंदर महज 1995 से तो इंडिया में भी आ गई डायरेक्ट सेलिंग, है ना। करीब करीब 20 साल और 30 साल के समथिंग डायरेक्ट सेलिंग को इंडिया में भी हो गया। लेकिन अगले 10 सालों में उस 30 साल से भी ज्यादा उछाल इस व्यवसाय में देखा जाएगा। सो दोस्तों, वही एग्जांपल दोबारा दोहराता हूं कि हम लोग, हमें अगर पहले से पता चल जाए कि किस इंडस्ट्री की ग्रोथ होने वाली है, कौन सा शेयर उठने वाला है, किस शेयर में प्राइस पैसे लगाने से वो शेयर हमारे को बहुत अच्छा रिटर्न दे सकता है, तो हम उसी शेयर में पैसे लगाते हैं। जिस इंडस्ट्री का पता चल जाए कि इंडस्ट्री राइज करने वाली है, तो उस इंडस्ट्री के अंदर अगर आज हम उसके पार्ट बन गए, सीधा सा है हमारा फ्यूचर तो सिक्योर हो जाएगा, है ना। सो डायरेक्ट सेलिंग यही है दोस्त। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री आने वाले 10 साल में एक बहुत शानदार जंप लेने वाली है। यानी मैं ये बोलूं कि अभी गोल्डन पीरियड चल रहा है डायरेक्ट सेलिंग। आज के समय में आप देखोगे हर व्यक्ति सेकेंड सोर्स ऑफ इनकम ढूंढ रहा है। हर एक व्यक्ति को समझ आ रहा है कि बिजनेस में जिंदगी है। मैंने क्या बोला, बिजनेस में जिंदगी है, हर व्यक्ति को समझ में आ रहा है। तो वो अपने लिए एक व्यवसाय ढूंढ रहा है। हर किसी को ये चीज समझ में आ रहा है। सो दिस इज द टाइम जहां पर हमें एंट्री करना चाहिए मार्केट के अंदर, और दबा के एंट्री करना चाहिए। देखिए, प्रोडक्ट्स आपके पास बहुत शानदार है, प्लान आपके पास बहुत शानदार है। अब इस एक्सेलरेटर का काम यहाँ पे ये है कि आप इस इंडस्ट्री को समझो, कंपनी को समझो, और जो सीएमडी सर है ना हमारे, जो हमारे पास एक जीते जागते उदाहरण है ना, जो एक डायनेमिक पर्सनालिटी का हमें छत्र छाया मिला है, उसको हमें लोगों तक डिलीवर करना है। हम तो जानते हैं उनके बारे में, उनसे हम बहुत कुछ सीखते हैं, है ना, हम अपनी लाइफ में ग्रो कर रहे हैं। लेकिन जिस नए व्यक्ति को ला रहे हैं हम, क्या उससे उनके बारे में पता है? क्या उसे पता है? नहीं। उसको क्लैरिफाई करना। आगे हम बात करें इंडियन डायरेक्ट सेलिंग मार्केट की, तो इंडियन डायरेक्ट सेलिंग मार्केट 2030 तक लगभग 50,000 करोड़ रुपए का होने वाला है। यानी कि संभावनाएं बहुत बड़ी है साहब। मैं ये बोल रहा हूं इसके माध्यम से कि आने वाले 3 महीने बाद प्याज का भाव बहुत तगड़ा आने वाला है। लगा दीजिए जितने खेत हैं आज आपके पास, उन सब में प्याज लगा दीजिए। वैसे ही डायरेक्ट सेलिंग है। अपना फ्यूचर अगर सिक्योर करना हो तो आज आपको डायरेक्ट सेलिंग में एंट्री ले लेना चाहिए, और एंट्री अगर ले लिए हैं तो इसमें आपके माइंडसेट को आपको क्लियर कर लेना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। वाई आयुर्वेदा हैव ब्राइट फ्यूचर, है ना। ये जितना डाटा है ना, पूरा डाटा पे बेस्ड हम बात करेंगे। कारण क्या है, बहुत शानदार कारण बता, तीन बहुत शानदार कारण है इसके। पहले, उपभोक्ता व्यवहार, बदलता उपभोक्ता व्यवहार, यानी कि लोगों का व्यवहार बदल रहा है। आप अगर ये चीज एनालाइज करोगे, अपने आसपास देखोगे, लोगों का व्यवहार बदल रहा है। व्यवहार, व्यवहार क्यों बदल रहा है? लोग अब रसायनों से बने उत्पादों की जगह प्राकृतिक और आयुर्वेदिक समाधानों को चुन रहे हैं। क्यों रासायनिक से लोग भाग रहे हैं? क्यों पेप्टिसाइड फंगिसाइड से लोग चाहते हैं कि इनका कम से कम यूज हो, और हमारी फसलें जो है या फिर जो भी हम धान नाच खाते हैं, ये जो है मतलब पूर्णतः प्राकृतिक हो, है ना। क्यों चाहते हैं? क्योंकि आज आप देख रहे होंगे कि सबसे ज्यादा बीमारी के शिकार हम हो रहे हैं। हर जगह अगर हम देखें, हर परिवार में 5 में से 4 व्यक्ति, 3 व्यक्ति किसी न किसी प्रॉब्लम से ग्रसित है। कोई ना कोई समस्या उन्हें जरूर है। कारण भी हम उसका समझते हैं कि कारण क्या होता है, हमारा अनियमित खान पान हो सकता है, ये मिलावटी चीजें जिनको हम चाह के भी क्लियर नहीं कर सकते, जिनको हम चाह के भी बिल्कुल प्योर नहीं ले सकते, हमारे हाथ में है ही नहीं, है ना। बट
उन चीजों की जगह कुछ ऐसी चीजें ऐड कर सकते हैं जिनसे हमारी बॉडी के अंदर जिन एंटीऑक्सीडेंट्स की कमी रह जाती है उसे हम पूरा कर पाए। और वो कहाँ मिलेगा? वो आयुर्वेद में मिलेगा। वो कहाँ मिलेगा? आयुर्वेद के अंदर मिलेगा। इसीलिए ये आयुर्वेद इंडस्ट्री का फ्यूचर बहुत ब्राइट है। दूसरा चीज, कोविड 19 का प्रभाव। हम बहुत से लोग कोविड 19 को भूल गए, है ना। मैं भूल गया, आप भूल गए, बहुत से लोग भूल गए, लेकिन उससे दी हुई, उससे मिली हुई सीख हमें नहीं भूलनी चाहिए। महामारी में हमें पता चला कि जिस व्यक्ति के अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता कम थी, उस व्यक्ति को उस वायरस ने सबसे ज्यादा डैमेज किया, है ना। उसको बहुत ज्यादा डैमेज हुआ है, उसको सबसे ज्यादा क्षति हुई। सो कोविड 19 हमें दो तरह से एक ये चीजें सिखाता है। पहला तो ये है कि महामारी में क्षमता बढ़ाने के लिए आयुर्वेदिक उत्पादों की मांग तेजी से बढ़ रही थी। उसके बाद सबको क्लेरिफाई हो गया यार कि आयुर्वेद अपने आप में भंडार है। हम जितने भी प्रकार की दवाइयां खाते हैं, जो भी चीज मेडिसिन वगैरह ये वो जो भी लेते हैं, ये सब आया कहाँ से? ये सब कुछ आयुर्वेद से आया है। हर चीजें आयुर्वेद से आई है ना। जहां जड़ है इसकी, अगर हम जड़ से ही हमारा काम करना स्टार्ट कर दें, जड़ से ही हमारा काम करना स्टार्ट कर दें, कोई भी प्रॉब्लम हो इसके ही जड़ से काम करना स्टार्ट कर दें, तो सीधी सी बात है वो प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। आयुर्वेद क्या करता है? शरीर में हो रहे किसी भी रोग को जड़ से ही तो खत्म करता है। उसके कॉज तक ही तो पहुंचता है कि अगर ये समस्या उत्पन्न हो रही है तो क्यों हो रही है। किसी को घुटनों में दर्द है तो क्यों दर्द हो रहा है, उस क्यों को खत्म कर देता है ना। कोविड 19 का दूसरा फैक्टर देखते हैं। दूसरा फैक्टर, कोविड 19 में हमने देखा काफी लोगों का जॉब चला गया। काफी सारे धंधे, काफी सारे व्यवसाय ऑनलाइन अचानक आ गए। जो चीजें ऑनलाइन 2025 तक आने की थी, वो चीजें 2021 में ऑनलाइन आ गई, है ना। डायरेक्ट सेलिंग व्यवसाय उस समय जो व्यक्ति कर रहे थे, उनके बिजनेस पे बहुत कम फर्क आया, या यूं कहूं कि उनका बिजनेस बढ़ गया, क्योंकि ज्यादातर डायरेक्ट सेलिंग के माध्यम से आयुर्वेदिक उत्पादों को ही साझा किया जाता है। हमारा वाईटीएम बहुत तेजी से ग्रो किया कोविड 19 के समय में, है ना। हमें ये देखना है कि उन्होंने एक नीड, कोविड 19 ने एक नीड पैदा कर दी थी। क्या नीड पैदा कर दी थी? सबके माइंड में एक चीज क्लियर कर दी थी कि भाई आपको खुद का व्यवसाय करना चाहिए। सबके माइंड में, सबके माइंड में ये चीज क्लियर कर दी थी कि आयुर्वेद आने वाले फ्यूचर का, आने वाले टाइम का फ्यूचर है। आयुर्वेदिक इंडस्ट्री आने वाले टाइम का फ्यूचर है, ये सब क्लियर कर दिया था कोविड 19 से। तो हमें ये समझना चाहिए। तीसरी चीज, सरकारी समर्थन। आज अगर आप देख रहे होंगे, भारत सरकार आयुष मिशन के माध्यम से और आयुर्वेद के निर्यात को प्रोत्साहन देकर इस क्षेत्र को बढ़ावा दे रही है। आज भारत सरकार क्या कहती है? वो यही कहते हैं कि हमारा जो प्राचीन आयुर्वेद है, जिससे पूरी दुनिया में आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स भेजे जा रहे हैं, अगर आप उसका निर्यात करते हो, बाहर शहर में लेके जाते हो, बाहर देशों तक पहुंचाते हो, तो हम आपके पूरे सपोर्ट में हैं, सहयोग में हैं। सरकार कह रही है हमारी, हमारे सरकारी समर्थन यहाँ पर मिल रहा है। आप सबको मैं बता दूं, शायद आप सबको पता होगा और ये चीज मालूम पड़ ही गया है कि भैया आने वाले 2025 के अंदर हमारी कंपनी वाईटीएम इंडिया इंटरनेशनल जाने वाली। जी हाँ दोस्तों, हमारे देश में तो देश में, विदेश में भी हमारे प्रोडक्ट्स उपलब्ध होने वाले हैं। बड़े गौरव की बात है ना। यहाँ से आई होप आप समझ पाए होंगे मैं क्या चीज क्लियर करना चाहता हूँ। मैं इस इंडस्ट्री का फ्यूचर बता रहा हूँ। इस इंडस्ट्री का फ्यूचर क्या है? आई होप आपको सारे पॉइंट्स क्लियर हो रहे होंगे। अगर सारे पॉइंट्स क्लियर हो रहे हैं तो एक बार कमेंट बॉक्स में आकर यस टाइप कर दीजिए। एक बार कमेंट बॉक्स में आकर यस टाइप कर दीजिए अगर आपको सारे पॉइंट्स क्लियर हो रहे हैं। जी, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। आगे बढ़ते हैं। भविष्य की संभावनाओं की बात करते हैं। भविष्य की संभावनाएं, भारत आयुर्वेदिक उत्पादों के लिए प्रमुख केंद्र बना रहेगा। मतलब हम, जो कि सबसे प्राचीन आयुर्वेदा जहां से प्राप्त हुआ है भारत के अंदर से, वहां के रहवासी, और वहां का आयुर्वेद पूरी दुनिया के अंदर जा रहा है, तो ये आने वाले समय में भी एक प्रमुख केंद्र बना रहेगा। हमारे पास हर तरह की आयुर्वेदिक मेडिसिन मिलती साहब। पर्सनल केयर और हेल्थ केयर प्रोडक्ट इस ग्रोथ में बड़ी भूमिका निभाएंगे। हम वाईटीएम इंडिया में क्या वर्क कर रहे हैं? हम पर्सनल ग्रोथ पर काम कर रहे हैं, हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स पर काम कर रहे हैं, और ये बहुत तेजी से ये सेगमेंट ग्रोथ करेगा। वैश्विक स्तर की बात करूं मैं तो अमेरिका, यूरोप, एशिया प्रशांत, इन क्षेत्रों में आयुर्वेदिक उत्पादों की मांग तेजी से बढ़ रही है। ये सब ये चीज समझ गई भाई। हमें अपने शरीर को ज्यादा लंबे समय तक अगर चलाना है, अपनी बॉडी को
अपनी बॉडी को ज्यादा लंबे समय तक सर्वाइवर रखना है, यानी कि स्वस्थ रखना है, तो उसके लिए हमें आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करना होगा। उसके लिए हमें आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करना होगा। सो यहां से हम समझ सकते हैं कि भविष्य की संभावनाएं क्या क्या है इसकी। आने वाले समय में ये प्रोडक्ट्स हम कहाँ तक ले जा सकते हैं। हम पहले देश में इंस्टॉल हो रहे हैं यार, पहले हम पूरे भारत के अंदर पहुंचे, हर राज्य में हमने अपने वाईटीएम प्रोडक्ट्स से धूम मचाई। उसके बाद पहले इंटरनेशनल जा रहे हैं, देन नेक्स्ट इंटरनेशनल जाएंगे। धीरे धीरे करके हमें अपने आयुर्वेद को दूसरे देशों तक भी पहुंचाना है। देश में तो हम दो चीजें प्रोवाइड कर ही रहे हैं। क्या चीजें प्रोवाइड कर रहे हैं? पहले तो बीमारी से मुक्ति दिला रहे हैं, है ना, बीमारी से मुक्ति दिला रहे हैं। दूसरा, हम रोजगार प्रोवाइड कर रहे हैं, जितने भी लोगों को हो सकते हैं। आज तक हम लाखों लोगों को बीमारी से मुक्त करा चुके हैं अभी तक, और हजारों लोगों को इससे रोजगार दे चुके हैं। 5.5 लाख के लगभग वाईटीएम की फैमिली होने वाली। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। वाईटीएम इंडिया ने किस तरह से कंट्रीब्यूशन किया? बढ़ती हुई बीमारी और बेरोजगारी की चुनौतियों का सामना वाईटीएम इंडिया ने अपने हाई क्वालिटी वेलनेस और कॉस्मेटिक प्रोडक्ट के जरिए किया। 2015 30 नवंबर 2015 को कंपनी शुरू हुई। 5 लाख प्लस सदस्य आज कंपनी के अंदर 29 राज्यों में फैली, और वाईटीएम का डायरेक्ट सेलिंग मॉडल बड़े निवेश के बिना सेल्फ मेड एंटरप्रेन्योर बनने का मौका देता है। अब कंपनी आपको क्या देती? आपको सेल्फ मेड एंटरप्रेन्योर बनने का मौका देती है। अब ये वर्ड थोड़ा सा मैं क्लेरिफाई कर देता हूँ, क्योंकि हम डीप ड्राइव नॉलेज लेने के लिए आए, कंपनी का प्रोफाइल क्या है उसे समझने के लिए आए हैं, ताकि हम लोगों को समझा सके। हम शुरू कर रहे हैं अपना बिजनेस, है ना। मैंने दोबारा वो चीज मतलब एक बार बता देता हूँ कि ये उन लोगों के लिए है जो शुरुआत में अपना इस बिजनेस में शुरू कर रहे हैं, है ना। शुरू शुरू में उन्हें क्या क्या चीजें हैं जिनको, जो बेसिक्स हैं जिन्हें उन्हें पता होना चाहिए। डायरेक्ट सेलिंग बहुत शानदार व्यवसाय, उसी के अंदर एक वाईटीएम जैसी कंपनी का आपको मिलना, ये उससे भी शानदार है साहब, है ना। सेल्फ मेड एंटरप्रेन्योर का मतलब क्या होता है? सेल्फ मेड एंटरप्रेन्योर का मतलब ये होता है कि आप खुद से ही जब इस बिजनेस में आते हो और टीम बिल्ड करते हो, और उस टीम के माध्यम से पहले आप एक्टिव इनकम पर पहुंचते हो, उसके बाद आप पैसिव इनकम पर पहुंचते हो, और जब आप पैसिव इनकम पर पहुंच जाते हो तो आप एक एंटरप्रेन्योर कहलाते हो। जी हाँ दोस्त, इंडिविजुअल ये बिजनेस आप ही के ऊपर डिपेंड करता है। ये बिजनेस आप ही के ऊपर डिपेंड करता है, और इसके माध्यम से आप अपने जीवन में अनलिमिटेड इनकम कमा सकते हो, अनलिमिटेड इनकम। आगे बढ़ते हैं। वाई वाईटीएम इज बेस्ट, है ना। समझते हैं वाईटीएम बेस्ट क्यों। पहली चीज, प्लान। जितने भी लोग आज इस वेबिनार के अंदर हैं, अगर आपने प्लान देखा है बहुत शानदार, वैसे लगभग सबने प्लान तो देखा ही होगा। प्लान आपने देखा तो उसमें बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हमारी कंपनी के ऐसे ऐसे की पॉइंट्स हैं जिनके माध्यम से हम दूसरे कंपटीशन को इजीली बीट कर सकते हैं। प्लान बाइनरी है। बाइनरी का मतलब ये हुआ कि टू लेग वर्क करता है, और कभी भी आपके द्वारा किए गए काम को यहाँ पर शून्य नहीं किया जाता। यानी कि आपके फर्स्ट लेग में अगर 10 हजार का बिजनेस आया है, 20 हजार का बिजनेस आया है, और सेकेंड लेग में 5 हजार का बिजनेस आया, तो मैचिंग का पेमेंट आपको मिल जाएगा। साथ में आपका जो बिजनेस बचा हुआ है वो कैरी फॉरवर्ड होगा, वो कभी भी जीरो नहीं होगा। प्लान की दूसरी चीजें मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। प्लान में नया चीज ऐड किया गया कि जब आप आईडी यहाँ पर ज्वाइन करते हो तब तो आपको जो है रिवॉर्ड पॉइंट मिलते ही मिलते हैं। साथ में अगर आप रीपर्चेज भी करते हो, अच्छा रीसेल कर लेते हो, तो आपके रीसेल के भी यहाँ पे रिवॉर्ड पॉइंट मिलते हैं, जिससे आपके लेवल जल्दी अपग्रेड हो जाते हैं, है ना। ये हमारा यूनिक सेलिंग पॉइंट हो गया, एक यूएसपी हो गया। प्लान हमारे लिए एक यूएसपी है साहब, अपने आप में बहुत बड़ा जो है अपॉर्चुनिटी, बहुत बड़ा बोल सकते हैं हम। अ, चलिए, प्लान अपने आप में एक ब्रह्मास्त्र है। दूसरी चीज, प्रोडक्ट। प्रोडक्ट का तो ये है साहब, जहां तक आप ना पहुंच पाए वहां तक प्रोडक्ट पहुंचा दीजिए। जहां आपका प्रोडक्ट पहुंच गया, प्लान पीछे पीछे चला जाएगा। जहां प्रोडक्ट पहुंच गया, प्लान पीछे पीछे चला जाएगा। प्रोडक्ट के दो यूएसपी बताता हूं। पहला यूएसपी, मार्केट में सबसे सस्ता है और सबसे अच्छा। मार्केट में जितनी कंपनीज काम कर रही है ना, उसमें हमें जब ग्राउंड लेवल पर हम जब काम करते हैं ना वाईटीएम के अंदर, तो हमें ये मार्जिन मिल पाना बहुत मुश्किल होता है साहब। आप सबको पता है 50% से ज्यादा मार्जिन, 100% तक हम कमा सकते हैं हमारे प्रोडक्ट के ऊपर।
100% तक इनकम कमा सकते हैं। सो प्रोडक्ट्स जो है हमारे 100% मार्जिन के साथ हमें मिलते हैं। दूसरा, इनके रिजल्ट शानदार होते हैं। अब मैं अपनी थोड़ी सी कहानी ऐड करना चाहूंगा। मैं ज्यादा से ज्यादा जितने लोगों को प्रोडक्ट देता हूँ उनके रिव्यू वीडियो जो है शूट करता हूँ। आप टीम मुक्ति चैनल पर सर्च करेंगे तो आपको ज्यादा से ज्यादा रिव्यू वीडियो मिलेंगे वहां। जिन जिन लोगों को हमने प्रोडक्ट दिए उनका रिव्यू वीडियो बनाया। रिव्यू वीडियो जब हम यूट्यूब पे सोशल मीडिया पे अपलोड करते हैं तो बाहरी लोग के व्यू भी आते हैं। बाहरी लोगों के व्यूज आते हैं तो उनसे हमें कुछ क्लाइंट्स मिलते हैं, है ना। जहां प्रोडक्ट का रिजल्ट है वहीं से आप रिव्यू निकाल के लाओगे। ऐसा तो नहीं आपने किसी को प्रोडक्ट दे दिया भाई, उसने खाया नहीं खाया और आप उसका एक रिव्यू बना लोगे। ऐसा तो कर नहीं सकते ना हम। ये कब पॉसिबल हो पाएगा, जब अगर हम किसी को सॉरी, जब हम किसी को प्रोडक्ट दे रहे हैं और उसको रिजल्ट शानदार आ रहा है, वो हमारे प्रोडक्ट से खुश है, तभी तो वो हमारे साथ बैठ के अपने एक्सपीरियंस को साझा करेगा, है ना। आई होप ये चीज आप समझ गए होंगे। तीसरा यूएसपी, पे आउट। हमारी कंपनी में गुरुवार टू गुरुवार आपको पे आउट आता है, यानी कि 8 दिन जितना हमने काम किया, हमें पूरे महीने रुकने की आवश्यकता नहीं है ना। 8 दिन जितना हमने काम किया, जितना आईडी हमने जनरेट किया, जितना हमने बिजनेस जनरेट किया, उसका जो पेमेंट है हमें गुरुवार के रोज मिल जाता है। शुक्रवार से हमारा नया वापस से रोटेशन चालू हो जाता है। 7 दिन का जो भी काम होता है उस काम का पेमेंट दोबारा 8वें दिन हमें मिल जाता है। यानी कि यहाँ पर वीकली पे आउट है साहब। वीकली पे आउट आपके ही पैसे, क्योंकि वो जो आप काम कर रहे हो उससे आप ही का पैसा जनरेट हो रहा है। आपके पैसे को कंपनी कम चाहती है कि ज्यादा से ज्यादा आप यूज उसको करें, इसलिए वीकली पे आउट रखा गया। चौथी चीज, सपोर्ट सिस्टम। अब मैं सपोर्ट सिस्टम की बात करता हूँ साहब। कई बार ये देखा जाता है कि अपलाइन सपोर्ट नहीं कर रहा सर, मेरे डाउन लाइन को मैं डेलीगेट नहीं कर पाता चीजें। इसके लिए आपको डायरेक्टली कंपनी से सपोर्ट मिलता है ना सर। डायरेक्टली कंपनी से सपोर्ट मिलता है। 3 ट्रेनिंग होती है कंपनी की। पहली ट्रेनिंग होती है सोमवार के दिन। उसमें क्या करा जाता है, उसमें प्लान को प्रेजेंट किया जाता है। हमारा जो वाईटीएम इंडिया का प्लान है ना, उस प्लान को प्रेजेंट किया जाता है, जिससे कि जो नया व्यक्ति आया, अब एक बार में तो हम प्रेजेंटेशन सीख नहीं जाते, पर हमें अगर किसी को प्रेजेंटेशन दिखाना है तो उसे वेबिनार के अंदर बिठाइए। दूसरा, ट्रेनिंग बुधवार के दिन रखा जाता है। और बुधवार के दिन हम किस चीज पर बात करते हैं, बुधवार के दिन प्रोडक्ट ट्रेनिंग होता है। जो हमारे साथ जो डॉक्टर जुड़े हुए हैं, अंजू मैम हो गए, और जो हमारे सर जुड़े हुए हैं, जो डॉक्टर्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वो हमें प्रोडक्ट का ट्रेनिंग देते हैं। एक यूनिक यूनिक प्रोडक्ट हर बुधवार के दिन आता है। उस प्रोडक्ट के माध्यम से, किट के माध्यम से हम नॉलेज गेन कर सकते हैं। क्योंकि हम जब मार्केट के अंदर जा रहे हैं, सीधी सी बात है, प्रोडक्ट कितना ही शानदार हो, कंपनी कितनी ही शानदार हो, उसके बारे में अगर हमें नॉलेज नहीं, अगर उस नॉलेज को डिलीवर करना नहीं आ रहा है, कोई फायदा नहीं। तो कोई फायदा होगा क्या, नहीं ना। तो ये हमारा सपोर्ट सिस्टम। तीसरी ट्रेनिंग शुक्रवार के दिन, जैसे आज आप सब ज्वाइन कर रहे हो इस ट्रेनिंग को, डायरेक्ट सेलिंग एक्सीलरेटर। बेसिकली शुक्रवार के दिन हम स्किल डेवलपमेंट की बात करते हैं। शुक्रवार के दिन हम उन ट्रेनिंग्स की बात करते हैं जिनके अंदर हमारे कौशल को बढ़ाया जाता है। कौन कौन से कौशल को, अब देखिए डायरेक्ट सेलिंग के अंदर है तो कुछ स्किल्स होती है ना, जैसा कम्युनिकेशन हो गया, जैसे प्रेजेंटेशन हो गया, जैसे लीडरशिप स्किल हो गया। ये सारी स्किल्स हमें सीखना बहुत आवश्यक है। जितेंद्र धीवर सर ने एक मैसेज लिखकर साझा किया था हम सबके साथ कि भाई डायरेक्ट सेलिंग के अंदर हम है ना, तो हमें एक चीज पता होनी चाहिए कि कब क्या बोलना है, और ये भी पता होना चाहिए कि कब क्या नहीं बोलना है। ये उन्होंने हम सबके साथ शेयर की थी एक लर्निंग, कि भाई डायरेक्ट सेलिंग के अंदर सबसे बड़ी चीज ये होती है, कहाँ आता है ये, किस चीज में आ रहा है, ये कम्युनिकेशन में आ रहा है। सर ने जो लर्निंग दिया है, लर्निंग कहाँ आ रहा है, ये कम्युनिकेशन के अंदर आ रहा है। वो यही कहना चाहते हैं कि जितना हमें ये पता होना जरूरी है ना कि कब क्या बोलना है, उतना यही ये पता भी होना जरूरी है कि कब क्या नहीं बोलना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, मैनेजमेंट पर चलते हैं साहब। मैनेजमेंट, आज तक वाईटीएम में पे आउट 1 डे डिले नहीं हुआ किसी का। 1 डे डिले नहीं हुआ आज तक। आज तक का रिकॉर्ड है साहब। मैनेजमेंट की बात करूं मैं तो हमारे अशोक साहू सर बहुत शानदार तरीके से कंपनी के पूरे मैनेजमेंट को करते हैं। जो भी काम होता है, जो भी बैकएंड का जितना भी काम होता है, वो बहुत शानदार तरीके से संभालते हैं। छठी चीज, क्लैरिटी। अब क्लैरिटी को समझिएगा साहब, क्लैरिटी क्या है। कंपनी की क्लैरिटी ये है, भारत का आयुर्वेद है ना। हम इस भारत के आयुर्वेद से, भारत के अंदर पहले तो भारत के ही वासियों को, यानी कि हमारे भारतवासियों को बीमारी से मुक्त करना चाहते हैं। दूसरी क्लैरिटी, हम इसी आयुर्वेद के माध्यम से यहाँ पर रोजगार प्रोवाइड करना चाहते हैं।
तीसरी क्लैरिटी कि इसी आयुर्वेद से हम जीडीपी में ग्रोथ देना चाहते हैं। सारी चीजें कैसे हो जाएंगी? सारी चीजें बस एक ही काम से हो जाएंगी, वो ये हो जाएगी कि अच्छी क्वालिटी में आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स भारत के लोगों तक प्रोवाइड कराए जाएं। सॉरी। आई होप आपको ये सारी चीजें समझ में आ रही होंगी। आगे बढ़ते हैं। लीगल डॉक्यूमेंटेशंस। कई बार मुझे लोग कहते हैं कि सर ये कंपनियां ऐसे ही होती हैं, सर इनका डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट नहीं होता है। मैंने पहले भी किसी कंपनी में ज्वाइन किया था, ये कंपनियां भाग जाती। पहली चीज तो देखिए, आपको समझने की जरूरत है। मैं ये सारी चीजें क्यों बता रहा हूँ, मुझे पता है आप में से काफी सारे लोगों को सारी चीजें पहले से पता है, पर दोबारा से याद दिला देता हूँ। डायरेक्ट सेलिंग एक्सिलरेटर है साहब, नए लोग, उन्हें ये चीजें क्लियर होना चाहिए साहब। सीना ठोक के काम करना, लीगल डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट है हमारा। वो आईसीएल का सर्टिफिकेट हो, एफएसएसआई का सर्टिफिकेट हो, या तो कंपनी का खुद का पैन कार्ड, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स का सर्टिफिकेट हो, सारे सर्टिफिकेट सारे डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट है साहब। सीना ठोक के काम कीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं कंपनी की। हमने बात करी प्रोफाइल की, बात करी कंपनी की, भाई कंपनी क्या है, लेकिन कंपनी बनाने वाले कौन है उनकी जरा बात कर लेते हैं। इनके रचयिता कौन है? वाईटीएम इंडिया के रचयिता श्री कमल नारायण साहू सर, जिनका मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ और मेरे मेंटोर हैं। हमेशा मुझे गाइडेंस करते हैं कि किस दिशा में जाना है, कौन सी चीजें हमें सीखना है, कौन सी किताबें पढ़ना है, किस प्रकार आपके बिजनेस को आपको जो है फर्श से अर्श पर ले जाना है, हमेशा गाइड करते हैं। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर इस इतिहास में 23 साल के यंगेस्ट सीएमडी बने। 16 साल के अपने प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस के साथ अपनी कंपनी को रन कर रहे हैं। 100 करोड़, 100 करोड़ क्या होता है, 200 करोड़ का टर्नओवर किए एक सिंगल फाइनेंशियल ईयर के अंदर। मैं शुरू हुई तब से आज तक का नहीं बता रहा हूं, सिंगल फाइनेंशियल ईयर का बता रहा हूं। 100 करोड़ का टर्नओवर। आप में से काफी लोग बोलेंगे सर सारी चीजें हमें पता है, लेकिन ये चीजें हमें डिलीवर करना नहीं आ रहा। हमारे पास एक डायनामिक पर्सनालिटी है, एक ऐसी पर्सनालिटी जिनको सेल करके, दोस्त बोलते हैं ना, कमल सर हमें सिखाते हैं ना कि प्लान देखकर, प्रोडक्ट देखकर व्यक्ति ज्वाइन नहीं होता, व्यक्ति आपको देखकर ज्वाइन होता है। सो हमारे पास सीएमडी ऐसी हैं जिन्हें दिखाकर हम ज्वाइनिंग ले सकते हैं लोगों की। है। आगे बढ़ते हैं। उन्होंने एक बुक लिखा, डायरेक्ट सेलिंग क्या क्यों कैसे। सुपर हिट गया सर, सुपर हिट बुक। क्यों गया? क्योंकि उसमें जमीनी स्तर की सारी चीजें थी, क्योंकि उसमें प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस था, या यूं कहूं प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है, सॉरी। डायरेक्ट सेलिंग एक्सिलरेटर के वो ऑथर है। सिर्फ 3 सालों में 14 ऐसे लीडर्स निकाले उन्होंने जो करोड़पति हैं। आज के समय में वाईटीएम इंडिया से 14 ऐसे लीडर्स हैं जो करोड़पति। लखपति कितने हैं उनकी गिनती नहीं है साहब। लखपति कितने हैं उनकी गिनती नहीं है साहब। आगे बढ़ते हैं। अचीवमेंट्स की बात करते हैं। सब ऐसे ही नहीं मिल जाता अचीवमेंट। आउटस्टैंडिंग डायरेक्ट सेलिंग ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द ईयर। मैंने क्या बोला? 3 यूएसपी, प्रोडक्ट, प्लान एंड एजुकेशन सिस्टम। पहला अवार्ड एजुकेशन सिस्टम के लिए मिला है दोस्त। मुंबई के अंदर जो सर को अवार्ड मिला वो किस लिए मिला है? एजुकेशन सिस्टम के लिए। आउटस्टैंडिंग डायरेक्ट सेलिंग ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन, मतलब बहुत शानदार ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन हमारी है, इसलिए हमें ये अवार्ड मिला। दूसरा, दिल्ली के अंदर मिला बेस्ट डायरेक्ट सेलिंग कंपनी इन हेल्थ एंड वेलनेस। हेल्थ और वेलनेस की सेक्टर में बेस्ट डायरेक्ट सेलिंग का अवार्ड मिला। अश्नीर ग्रोवर साहब ने ये दिया। फेडरेशन ऑफ डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन। फेडरेशन समझते हैं ना साहब? अगर मैं आपको इसे थोड़ी सिंपल भाषा में समझाना चाहूँ, थोड़ा अपने लेवल से समझाना चाहूँ, तो ये समझाता हूँ। हमारे गांव में कोई भी मंदिर हुआ, मस्जिद हुआ, जो भी चीज हुई, उनकी एक समिति होती है ना? समिति में 12-15 लोग होते हैं विशेष, जिनका बोलते हैं हम कि कैरेक्टर अच्छा हो, जिनका मतलब है बोल सकते हैं हम कि जिनके अंदर क्वालिटीज हो, वही होती हैं उसके सदस्य, वही लोग होते हैं। वैसे ही फेडरेशन ऑफ डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन के वही लोग मेंबर बन पाते हैं जो 100% जेन्युइन कंपनी, जो 100% जेन्युइन प्रोडक्ट बनाते हैं, जो 100% जेन्युइन काम करते हैं साहब, वही फेडरेशन ऑफ डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन के मेंबर बन पाते हैं। और उसकी मेंबर है आज वाई टीम इंडिया। ये सारे हमारे अचीवमेंट्स है दोस्त, और भी बहुत सारे अचीवमेंट्स हैं। ये हमें डेलीगेट करना आना चाहिए।
ये हमें डेलीगेट करना आना चाहिए, इनके बारे में नॉलेज है लेकिन हमें बताते आना चाहिए। देखिए गोल्डन स्टेटमेंट, ग्रेट लीडर्स कम्युनिकेट एंड ग्रेट कम्युनिकेटर्स लीड। महान नेता संवाद करते हैं, जो महान लोग होते हैं ना बहुत अच्छा संवाद करते हैं, लेकिन जो महान संचारक होते हैं वो नेतृत्व करते हैं। यानी कि जो बहुत अच्छे से संवाद कर सकते हैं, संचारण कर सकते हैं, वो व्यक्ति नेतृत्व करते हैं, सॉरी नेतृत्व करते हैं। जो व्यक्ति अच्छे से डिलीवर कर पाता है वही एक लीडर बन पाता है। आपके पास नॉलेज अच्छी बात है, लेकिन आप डिलीवर कितना कर पाते। डे टू के अंदर एक स्किल को हमने ऐड कर दिया है। डे टू के अंदर हम किस स्किल की बात कर लेते हैं, कम्युनिकेशन की। हालांकि इससे पहले कुछ चीजें हैं। इससे पहले क्या है, हमें प्रोडक्ट का, सारे प्रोडक्ट्स का नॉलेज होना चाहिए, हर प्रोडक्ट के बारे में हमें नॉलेज होना चाहिए, लेकिन कुछ ऐसे प्रोडक्ट सिलेक्ट करना जिनका 100% नॉलेज आपको होना चाहिए। देखिए दोस्त, क्या होता है ना कि अक्सर हम सोचते हैं कि सारे प्रोडक्ट का अच्छे से नॉलेज हो जाएगा उसके बाद मार्केट में काम करना स्टार्ट करेंगे। नहीं दोस्त, मार्केट में काम करते करते इन प्रोडक्ट्स का नॉलेज हमें हो जाता है। मार्केट के अंदर काम करते करते इन प्रोडक्ट्स का नॉलेज हमें धीरे धीरे हो जाता है। आगे बढ़ते हैं साहब। नॉलेज लेने के बाद उसको डिलीवर करने के लिए हमें कम्युनिकेशन चाहिए। दोबारा से इस बात को गौर कीजिएगा, एक अच्छा कम्युनिकेशन चाहिए, बातचीत करने की कला चाहिए। ऐसी कला जिसे सामने वाला अगर सुनने के लिए तैयार ना भी हो ना तो भी वो सुने। सामने वाला हमारी बात सुनने के लिए तैयार ना भी हो तो भी वो सुने। आगे बढ़ते हैं साहब, कम्युनिकेशन स्किल्स की बात करते हैं। कम्युनिकेशन होता क्या है वैसे बेसिकली थोड़ा सा समझ लेते हैं। कम्युनिकेशन क्या होता है, हम हमारे आइडियाज, हमारे नॉलेज, हमारी फीलिंग को किसी भी व्यक्ति के साथ साझा करते हैं, तो वो माध्यम होता है कम्युनिकेशन। हम उसे बोलकर वो हमारी चीजें समझाते हैं, या हम हमारे हाव भाव से, एक्सप्रेशन के माध्यम से सामने वाले को वो चीजें सिखाते हैं, वो होता है कम्युनिकेशन। उसी को बोलते हैं कम्युनिकेशन। सो कम्युनिकेशन के इंपॉर्टेंस क्या होते हैं, पहला बिल्डिंग रिलेशनशिप्स। बिल्डिंग रिलेशनशिप, जब हम अच्छा कम्युनिकेशन करते हैं तभी हम सामने वाले के साथ रिलेशन बिल्ड कर पाते हैं। शिव सर हमें सिखाते हैं रेपो बिल्डअप। रेपो मतलब क्या होता है, जब सामने वाले से हम कनेक्ट कर रहे हैं, सामने वाले से शुरू की बार हम मिल रहे हैं, फर्स्ट टाइम हम मिल रहे हैं, तो फर्स्ट टाइम के अंदर हम फर्स्ट इंप्रेशन ऐसा किस प्रकार से छोड़ सकते हैं कि वो हमारा बेस्ट इंप्रेशन बन जाए। रिलेशन बिल्डिंग कर सकते हैं हम हमारी कंपनी की छवि, जैसे हमने भी बात किया, कंपनी के प्रोडक्ट्स की बात नहीं की, कंपनी की प्रोफाइल की बात की कि यूएसपी क्या है कंपनी के, है ना, कंपनी के सीएमडी कौन है, उनकी क्या काबिलियत है ना, उनके ऊपर बात की। तो ये हम सामने वाले को कैसे क्लियर कर पाएंगे, किसी को प्लान देने के लिए जा रहे हैं तो उसे कैसे क्लियर कर पाएंगे, हमारा कम्युनिकेशन बेस्ट होना चाहिए सर, हमारी बातचीत करने की कला बेस्ट होनी चाहिए। दूसरी चीज, शेयर आइडियाज, विचारों को साझा करना। हमारे पास बहुत सारे आइडियाज होते हैं लेकिन हम किसी के पास शेयर ही नहीं कर पाते। हमारे पास वाई टीम का इतना शानदार प्लान है लेकिन हम किसी के पास शेयर नहीं कर पाते क्योंकि हमें कम्युनिकेशन नहीं आता, हम उससे कम्युनिकेशन बिल्ड नहीं कर पाते, है ना। गिव रिस्पॉन्सिबिलिटीज टू पीपल। अब देखिए दोस्त, लोगों को ना ऑर्डर लेना पसंद नहीं है, आपको मुझे किसी को भी ऑर्डर लेना पसंद नहीं है, लेकिन कम्युनिकेशन एक ऐसी कला है जिसमें आप किसी को भी काम बांट सकते हो और वो काम खुशी खुशी आपके साथ करेगा, वो व्यक्ति आपके साथ खुशी खुशी काम करेगा। तरीका आपको होना चाहिए कि आप किस तरीके से सामने वाले को प्लान प्रेजेंट कर रहे हैं, सामने वाले को अपनी बातें बता रहे हैं। जैसे कि देखिए, हम डायरेक्ट सेलिंग के अंदर है, जब हमारे साथ टीम मेंबर्स आएंगे, 10 20 15 लोग आएंगे, उन लोगों को हमें अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटीज देनी होगी। अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्यों देनी होगी, क्योंकि यहाँ पे एज अ टीम वर्क काम होता है, एज अ टीम वर्क काम होता है। किसी के अंदर अच्छे बोलने की कला होगी, किसी के अंदर वीडियो बनाने की कला होगी, किसी के अंदर ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट सेल करने की कला होगी, किसी के अंदर प्लान प्रेजेंटेशन करने की कला होगी। कोलैब करके चलिएगा साहब, सबको अपने अपने हिस्से का काम दीजिएगा, रिस्पॉन्सिबिलिटीज दीजिएगा। और ये कब दे पाएंगे हम, जब हमारा कम्युनिकेशन बेस्ट होगा, जब हमें बातचीत करने की कला आएगी, है ना। आगे बढ़ते हैं, टीम मैनेजमेंट। अब थोड़ा सा यहाँ समझिएगा, मैं कम्युनिकेशन का जो है बेनिफिट समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। जब हमें अच्छी कम्युनिकेशन आती है, हम अच्छे से कम्युनिकेट कर पाते हैं, तो हम क्या करते हैं, टीम को मैनेज कर पाते हैं। क्योंकि एक समय के बाद, शुरुआती दौर में हमें प्रोडक्ट सेल करना, शुरुआती दौर में जब तक हमारी 100 200 400 लोगों की टीम नहीं होती, तब तक के लिए हमें
टीम को बिल्ड करने पे काम करना है। उसके बाद एक समय ऐसा आता है कि हमें टीम को मैनेज करना पड़ता है। हालांकि ये सेकंड चैप्टर है हमारा, सेकंड थिंग का, क्योंकि हम बिगिनिंग पर अभी बात कर रहे हैं। बट बिगिनिंग से ही हमें ये पता होना चाहिए कि वहां पे भी तो हमें कम्युनिकेशन की आवश्यकता पड़ेगी। सर रतन टाटा का मैं यहाँ एग्जांपल लेना चाहूंगा। रतन टाटा सर अगर ताज होटल में अटैक हुआ और वहां से उनके जो एम्प्लॉयज थे वो खुद भागकर नहीं निकल रहे, आग लगी हुई है होटल के अंदर, और जो वहां पे क्लाइंट्स थे उन क्लाइंट्स को वो निकाल रहे हैं, खुद नहीं भाग कर जा रहे हैं, क्लाइंट्स को निकाल रहे हैं, तो वो उनकी टीम में वो भाव कहाँ से आए? कहीं ना कहीं रतन टाटा सर से ही आए होंगे, कहीं ना कहीं उनके मैनेजमेंट से आए होंगे, कहीं ना कहीं उनकी जो जितने भी प्लान्स थे, उनके जो माइंडसेट थे उसको डिलीवर करने से आए होंगे। सो आपकी टीम में कैसे अच्छा माहौल बनेगा, ये आपकी कम्युनिकेशन पे मैटर करेगा। आप कितना अच्छे से उनको डिलीवर कर पाते हैं सारी चीजें, टीम को कितना शानदार तरीके से मैनेज कर पाते हैं। गेट मोर सेल्स, जब हम अच्छा कम्युनिकेशन करते हैं ना, ज्यादा से ज्यादा बिक्री प्राप्त करते हैं। शुरू शुरू में ये होगा साहब, बहुत सारी जगह हम अटकेंगे, रुकेंगे। मैं आज भी प्रेजेंटेशन करने में बहुत जगह अटक जाता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है ना। लेकिन जब लगातार मैं करता रहूंगा, मुझे पता है एक दिन ये चीज बहुत क्लियर हो जाएगी। वैसे ही कम्युनिकेशन भी लगातार लगातार अगर हम अच्छे वर्ड्स को ऐड करते जाएंगे हमारी वोकेबलरी के अंदर, तो वो अच्छे वर्ड जो माइंड में बैठे वही बाहर निकलेंगे। उन अच्छे वर्ड से ही हमारी कम्युनिकेशन बेस्ट होती जाएगी। और जितने अच्छे वर्ड का हम किसी इंसान के सामने उपयोग करते हैं, उतना ज्यादा हमारे सेल्स बढ़ेंगे, उतनी ज्यादा हमारी सेल्स बढ़ेगी। आई होप ये सारे पॉइंट्स आप समझ पा रहे होंगे। अगर आप समझ पा रहे हैं तो एक बार कमेंट बॉक्स में आए और अपनी फीलिंग्स जरूर शेयर करें। देखिए, ये चीजें कहीं ना नीड लगती है कि यार इस चीज की नीड है ना, ये बेसिक है। सीएमडी सर हमारे बेसिक्स क्लियर कर रहे हैं, तो मैं भी यही कोशिश करता हूँ कि मैं हर किसी के बेसिक को क्लियर करूँ, है ना। आगे बढ़ते हैं साहब। डेवलप्ड लीडरशिप, आपके अंदर ये लीडरशिप क्वालिटी को बिल्ड करता है। जितना अच्छा कम्युनिकेटर होगा ना, जितना अच्छा संवादक होगा, उतने ज्यादा लोग उसे सुनना पसंद करेंगे। आप जितने ज्यादा अच्छे शब्दों का उपयोग करेंगे, जितने ज्यादा अच्छे एग्जाम्पल से सामने वाले को समझाएंगे, क्योंकि यार समझाना ही तो है ना। हमें कमल सर एक बहुत शानदार लाइन बोलते हैं, सीएमडी सर, सम्माननीय सीएमडी सर बहुत शानदार लाइन बोलते हैं कि हमें किसी के पीछे नहीं पड़ना है, किसी को समझाते ही नहीं रहना है, हमें तो केवल प्लान दिखाना है। और दिखाना किस माध्यम से, किस प्रकार से? एक इस तरीके से उसे दिखाना है कि भाई उसकी जो भी प्रॉब्लम हो वो प्रॉब्लम इस प्लान से सॉल्व हो जाएगी। पैसों की प्रॉब्लम है तो हमारे प्लान से सोल्व हो जाएगी। अगर कोई भी बीमारी है तो वो भी हमारे प्लान से सोल्व हो जाएगी, हमारे प्रोडक्ट से सोल्व हो जाएगी। उसको सॉल्यूशन ओरिएंटेड बताना है, सॉल्यूशन बताना है उसकी प्रॉब्लम का। आगे बढ़ते हैं, कैटेगरीज ऑफ कम्युनिकेशन की बात करते हैं। चार कैटेगरीज होती है, वर्बल, नॉन वर्बल, रिटर्न और विजुअल। आजकल हम वर्बल, नॉन वर्बल और रिटर्न का इस्तेमाल करते हैं, विजुअल का भी हम करते हैं बट काफी कम, है ना। रिटर्न का कब करते हैं? हम जब किसी को मैसेज लिख रहे होते हैं, हमारे ग्रुप्स में मैसेज अपडेट करते हैं हम, तब हम वर्बल कम्युनिकेशन का उपयोग करते हैं। सॉरी, रिटर्न कम्युनिकेशन का उपयोग करते हैं। वर्बल का कब करते हैं? जब हम किसी को बोलकर अपनी चीजें समझा रहे हैं, है ना, शब्दों के माध्यम से किसी को हम हमारी बातें समझा रहे हैं, समझाने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये वर्बल कम्युनिकेशन हो गया। नॉन वर्बल अशाब्दिक कम्युनिकेशन, यानी कि हम अपने हाव भाव से, हम जो हमारे हैंड मूवमेंट्स होते हैं, जिस प्रकार से हमारा बॉडी लैंग्वेज होता है ना, उससे जो हम सामने वाले को चीजें सिखाते हैं, ये नॉन वर्बल होता है। रिटर्न कम्युनिकेशन क्या होता है, मैंने आपको समझाया। विजुअल कम्युनिकेशन यानी कि आपको देखकर सामने वाला क्या अंदाजा लगा। एक प्रोफेशनल डायरेक्ट सेलर, जब वो अ, एक प्रोफेशनल डायरेक्ट सेलर एक प्रोफेशनल की तरह जाता है। प्रोफेशनल डायरेक्ट सेलर को इंसान देख के बोल सकता है कि यार ही इज अ बिजनेसमैन, सी इज अ बिजनेस वुमेन, या सी इज अ ही इज अ बिजनेस मैन। क्यों? उसकी वेशभूषा देखकर, वो कैसे कपड़े पहन रहा है ना। हमारी वेशभूषा फॉर्मल कपड़े होते हैं, साफ सुथरा रहना होता है ना। ये हमारे बिजनेस के लिए बहुत हेल्दी होता है ऐसा। विजुअल कम्युनिकेशन को हमें समझना चाहिए। एक एक करके चारों चीजें समझते हैं। पहले समझते हैं वर्बल कम्युनिकेशन कैसे ठीक होगा, है ना। वर्बल कम्युनिकेशन, वर्बल कम्युनिकेशन की हम बात करें तो स्टेप टू डेवलप वर्बल कम्युनिकेशन, पहला स्टेप होगा रिसर्च स्टडी।
शोध अध्ययन, हम जिस भी टॉपिक के बारे में बात करें, देखिए हम डायरेक्ट सेलिंग में हैं और हम वाईटीएम इंडिया का प्लान किसी के पास लेकर गए, तो उस प्लान को हमें पहले से अच्छे से समझ लेना है। जितने प्रोडक्ट जिन पर हम कमांड कर सकते हैं, इतने प्रोडक्ट पर हमें कमांड करते हुए रहना, लर्निंग फेज में रहना। शुरुआती 3 महीने खूब जमकर सीखना है, अपनी पर्सनैलिटी ग्रोथ पर ध्यान देना है। पैसे पर ध्यान मत दीजिएगा सर, कमाना कितना उसके ऊपर ध्यान कम दीजिएगा, शुरुआती समय में अपने आप के ऊपर ध्यान दीजिएगा। अपने आप को आप जितना डेवलप कर लेंगे, ये इंडस्ट्री, ये कंपनी, ये वाईटीएम कंपनी आपको उतना ज्यादा बेनिफिट देगी। दूसरी चीज, यूज स्ट्रॉन्ग एंड कॉन्फिडेंट स्पीकिंग वॉइस। जब आप बोल रहे होते हैं ना, तो एक स्ट्रॉन्ग एंड कॉन्फिडेंट वॉइस यूज करें। स्ट्रॉन्ग, अपनी आवाज में ना दम होना चाहिए सर। जब बोल रहे हैं तो सामने वाले को लगना चाहिए कि हाँ यार, बिल्कुल सही बात बोल रहे हैं। तीसरी चीज, वर्बल कम्युनिकेशन के लिए एक्टिव लिसनिंग। अगर आप किसी व्यक्ति के पास बैठे हो ना, किसी को प्लान दिखाने के लिए अगर हम गए, मान लीजिए, है ना, XYZ, लोग अमूमन क्या करते हैं ज्यादातर कि वो अपनी कहानी सुनाने में ज्यादा इंटरेस्ट रखते हैं, न कि सामने वाले की कहानी सुनने में। और सेल्स कहाँ से निकलती है? जब हम सामने वाले की कहानी सुन। पिछली क्लास में हमने नीड पर थोड़ी सी बात करी थी कि सामने वाले की नीड कैसे एनालाइज करें। एक क्वेश्चन मुझे आया था, बड़ा शानदार लगा, अच्छा लगा कि क्वेश्चन लोग करते हैं और आप सब लोग मदद करते हैं इस वेबिनार को शानदार बनाने में। सो उन्होंने पूछा था नीड एनालिसिस कैसे करेंगे? तो जब हम उसकी कहानी सुनेंगे, जब उसकी कहानी में हम निकालेंगे पेन पॉइंट क्या है, तकलीफ कहाँ से शुरू हो रही, बस वहीं से हमें अपनी कहानी शुरू कर देनी है। दिस एक्टिव लिसनिंग। कीप स्माइल ऑन योर फेस। अपने फेस पर एक छोटी सी हल्की सी स्माइल बनाए रखें, है ना। आगे बढ़ते हैं। मेक आई कॉन्टेक्ट विथ ऑडियंस, यूज शॉर्ट सेंटेंसेस। आई कॉन्टेक्ट का क्या फायदा होता है? कई बार क्या होता है, व्यक्ति सामने व्यक्ति बैठे हैं और वो साइड में देखकर बोल रहे हैं। देखिए सर, ऐसा हमारी कंपनी जो है ना, मतलब 8 साल से चल रही है और हमारा जो प्रोडक्ट है ना, मैं आपको बताऊं, मतलब पूरे के पूरे मार्केट में ना बहुत शानदार प्रोडक्ट है सर, मतलब हाँ सर। अरे भाई, आंखों में देखो, आंखों में देखो, आंख में देख कर बोलो। अरे ये कब बोल पाओगे? कॉन्फिडेंस कब बिल्ड होगा? जब डिटेल्ड नॉलेज होगा, जब डिटेल्ड नॉलेज होगा। सर हमारी कंपनी वाईटीएम आयुर्वेदा पिछले 9 साल से आयुर्वेदिक इंडस्ट्री के अंदर बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन कर रही है। अभी हमारी कंपनी ना 29 राज्यों के अंदर फैली हुई है। हम इंटरनेशनल जाने वाले हैं सर 2025 के अंदर। कॉन्फिडेंटली बोलिए, आई कांटेक्ट बनाकर बोलिए। आगे बढ़ते, शॉर्ट सेंटेंस, छोटे शब्दों में बड़ी बात कह जाइए। कोशिश कीजिए, एक बार में सब कुछ नहीं होता, कोशिश कीजिए कम शब्दों का उपयोग करें, लेकिन उससे ज्यादा वैल्यू डिलीवर हो जाए। छोटे शब्दों में बड़ी बात कह जाना। अप्रिशिएट एंड एक्नॉलेज अदर्स। कम्युनिकेशन का एक पार्ट होता है कि जब हम कम्युनिकेशन करते हैं, कम्युनिकेशन ये नहीं होता वन वे कम्युनिकेशन, बस हम बोलते हैं, जैसे आज आप लोगों को लग रहा होगा यार सर अकेले बोलते जा रहे हैं और हम सब लोगों को बस सुनना ही पड़ रहा है। नहीं, मैं आपके सवाल सुनता हूँ, मैं इसीलिए रिकॉर्डिंग करता हूँ कि चैट बॉक्स के अंदर जो भी आपके सवाल है उनको बाद में सुन पाऊँ, पढ़ पाऊँ और आपके प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन निकाल पाऊँ, है ना। सो अप्रिशिएट एंड एक्नॉलेज अदर। जब भी हम बातचीत करते हैं तो टू वे कम्युनिकेशन होते हैं, सामने वाला कुछ बोलता है, हम कुछ बोलते हैं। जब लगे कि हाँ इन्होंने कुछ नॉलेज वाली बात कर दी, कुछ अच्छी बात जिससे हमें कुछ सीखने को मिला, तुरंत अप्रिशिएट कर दीजिए, सराहना कीजिए। सर बहुत शानदार पॉइंट बताया आपने। उन्होंने बोला सर ये जो इंडस्ट्री है ना, बहुत सारी फ्रॉड कंपनी आती है यार इसके अंदर। मतलब मैंने है ना 2015 के अंदर स्टार्ट किया था सर, 20,000 रुपये लगाकर एक कंपनी में ज्वाइनिंग ली थी, वो मेरा 20,000 भी डूब गया। मेरे अपलाइन कहाँ है पता नहीं, कंपनी कहाँ है पता नहीं। सर आप जो बता रहे हैं ना, ये प्रॉब्लम 95% डायरेक्ट सेलर को हो रही है आज के समय में। क्यों? क्योंकि 95% कंपनीज खराब है, जो मनी रोटेशन करती है, जिनके पास कुछ प्रोडक्ट है ही नहीं, मनी रोटेशन का काम, उनके पॉइंट को समझिए, देन अपनी बात रखिए। उनने कुछ अच्छा बताया, अप्रिशिएट कर दीजिए, तुरंत अप्रिशिएशन दीजिए, उसे बहुत अच्छा लगेगा। सामने वाले को बहुत अच्छा फील होता है जब उसकी बात की सराहना की जाती है। आपके आसपास भी देखिएगा, लोग यही चाहते हैं कि उनकी बातों की सराहना हो। हर कोई यही चाहता है, तो कर दीजिए। अगर वो वैल्यूएबल बात बोल रहा है तो जरूर कीजिए साहब। आगे बढ़ते हैं। स्टेप टू डेवलप नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज। नोटिस योर इमोशंस। हमेशा ध्यान रखिए, एक पॉजिटिव आपकी बॉडी लैंग्वेज होनी चाहिए। आपकी चाल, आपके फेशियल एक्सप्रेशंस, आपकी बात, आपके हैंड मूवमेंट्स, सारी चीजें, सारी चीजें
आपको ध्यान रखनी है, आपके इमोशंस पे ध्यान दीजिए। कई बार क्या होता है ना, हमारे इमोशंस पर ही हमारा कंट्रोल नहीं रहता। हमारे पास जैसा टॉपिक आया, सामने वाले ने कुछ ऐसी बात कर दी, क्योंकि पता है ना नेगेटिविटी तो मिलेगी, नेगेटिविटी तो मिलेगी, वहां से नेगेटिविटी मिली और हम पता नहीं तरह तरह का इमोशंस सामने वाले के सामने प्रेजेंट। पता ही नहीं होना चाहिए सामने वाले को हमारे मन में चल के आ रहा है। चेहरा देख के कोई अंदाजा नहीं लगा पाना चाहिए, है ना। इमोशंस को नोटिस कीजिए, अपनी भावनाओं में पर ध्यान दीजिए, और डोंट ओवर रिएक्ट। अति प्रतिक्रिया कभी ना करें। प्रतिक्रिया दें, अगर कोई आपको कुछ बोल रहा है या किसी भी बात पर अगर प्रतिक्रिया देनी है दें, लेकिन ओवर रिएक्ट ना करें। इससे क्या होता है, इससे हमारा एक नेगेटिव सिग्नल सामने वाले को जाता है। एक्टिव लिसनिंग, नॉट जस्ट हियरिंग। अब मैं थोड़ा ओवर रिएक्ट को थोड़ा सा और क्लैरिफाई करूं। जैसे कोई एक व्यक्ति आया जिसने हमें बताया, सर मैं जॉब करता हूँ, मैं 15,000 की जॉब करता हूँ यहाँ पे, ये हमारी कंपनी है, 9 to 5 मेरी जॉब है। अब वहां ओवर रिएक्ट करने लग गए, सब कुछ नहीं रखा, देखो जॉब में कोई नहीं, कुछ नहीं होता इसके अंदर, कितना कमा लेंगे हम, मान लो एक गाड़ी लेते हैं, ये है वो है, और बहुत ज्यादा ओवर रिएक्ट कर दिया। अरे थोड़ा सा एप्रिसिएशन दीजिए ना यार। सपनों को बिल्ड करने के लिए आदमी को अपनी रोजमर्रा की जिंदगी के अलावा कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट डालने होते हैं। क्या सिखाते हैं सर? नीड के लिए हर इंसान को काम करना ही पड़ता है, कुछ ना कुछ तो वो करेगा। अपनी जरूरत के लिए, रोटी कपड़ा मकान के लिए कुछ ना कुछ तो वो करेगा, लेकिन सपनों के लिए काम करने के लिए उस काम को करते हुए कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करना है उसे, तो उसे उस तरीके से समझाइए। डोंट ओवर रिएक्ट मत कीजिए उसकी जो स्थिति है उसके ऊपर, है ना। एक्टिव लिसनिंग, नॉट जस्ट हियरिंग। पिछला ही टॉपिक है एक्टिव लिसनिंग। अगर वो कुछ बोल रहा है ना सामने वाला, जी, हाँ सर, नहीं सही है, ये वाली बात आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं सर। सारे रिएक्शंस दीजिए ताकि उसको पता चले यार आप एक्टिवली सुन रहे हो। ऐसा नहीं है कि बस ये कान है और स्विच ऑफ नहीं होते तो बस आवाज आ रही है, नहीं ऐसा नहीं। समझ पा रहे होंगे, आई होप आप सारे पॉइंट्स। आगे बढ़ते, डोंट एक्सप्लेन टू मच। बहुत ज्यादा एक्सप्लेन मत करना, बहुत ज्यादा अपनी कंपनी के बारे में, अपने प्रोडक्ट के बारे में एक्सप्लेन मत करना। और शुरुआती दिनों में एक चीज ध्यान रखना, किसी को ये कह के मत जाना सर मैं एक कंपनी से जुड़ा हुआ हूं और चाहता हूं कि उस कंपनी में आप आए। किसी को ये मत कहना कि सर मैं एक कंपनी से जुड़ा हुआ हूं और मैं आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स देता। शुरुआती दिनों की बात, जब तक आपको पूरा नॉलेज नहीं होता तब तक यही कहिए ना साहब कि मेरे एक परिचित है और वो आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स देते हैं, और इस प्रॉब्लम के लिए तो आपको अगर ये प्रॉब्लम है, किसी भी तरह की घुटनों की प्रॉब्लम है, तो मेरे ये जो है नीलेश सर हैं, हमारे परिचित हैं, और ये आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स में बहुत अच्छा काम करते हैं, तो मैं इनके नंबर दे देता हूँ, आप इनसे कनेक्ट कर लीजिए, ये आपको प्रोडक्ट प्रोवाइड कर देते हैं, बहुत शानदार रिजल्ट है सर। इस तरह से अपना काम स्टार्ट करें, क्योंकि अगर आप डायरेक्टली बोल देंगे ना यार कि मैं आपको आयुर्वेदिक प्रोडक्ट दूंगा इसका, तो वो तरह तरह के सवाल आपसे पूछ लेगा और आप डे 1 पे डिमोटिवेट हो जाएंगे। और कारण क्या रहेगा? प्रॉपर नॉलेज का नहीं होना। ये कारण थोड़ी रहेगा कि उसने, सामने वाले ने हमसे नेगेटिव क्वेश्चन पूछ लिए, कारण ये रहेगा वहां पे कि उस टाइम पे हमें प्रॉपर नॉलेज नहीं था। बाद में हमें नॉलेज होता है, हम रिग्रेट करते हैं। कई सारी सेल्स को हम ऐसे ही गवा देते हैं साहब, कई सारी सेल्स। आई होप आज टाइम भी लगभग 8 बज चुके हैं, प्रॉपर टाइम भी हो गया है, और आज हमने सीखा कि किस प्रकार हमारी कंपनी की जो प्रोफाइल है, उस प्रोफाइल को हमें लोगों के सामने प्रेजेंट करना है। हमारे पास जो डायनेमिक पर्सनालिटी है हमारे सीएमडी सर, उनकी जितनी भी कलाकृतियां, उनकी जो काबिलियत है, जिस हिसाब से उन्होंने इस कंपनी को भारत के अंदर बिल्ड किया है, ये सारी की सारी चीजें लोगों तक पहुंचा। हमारे माइंड में तो सब क्लियर है ना, हमारे पास तो सारी चीजें नॉलेज आ गई, लेकिन इन नॉलेज को डिलीवर करना, ठीक है। सो आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा, आप सबने एंजॉय किया होगा। सो आपको ये सेशन कैसा लगा? कुछ क्वेश्चंस आपके हों तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। आपको ये क्वेश्चन, ये सेशन कैसा लगा, ये आप कमेंट बॉक्स में आकर एक बार टाइप कर दीजिए। सो साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, और शुभ संध्या, शुभ रात्रि। आज की मीटिंग में यहीं एंड करना चाहूँ।